ये चंद फूल बच्चे और बच्चियां जो अपने तालीम हासिल करके हम तमाम सामीन के सामने अपना जौहर दिखाई या दिखाया, अपने मेहनत जिस इल्म के मैदान में किया वो हम तमाम सामीन के सामने इन लोगों ने रखा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत हौसला अफजाई, बहुत हौसला बुलंद हुआ। छोटा छोटा बच्चा इतना बड़ा मजमा के सामने में हाथ में माइक लेकर अगर चंद अल्फाज कह दिया, बहुत बड़ी बात है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक ने जो कुरान में फरमाया, जिस तिलावत, जिस आयत को मैंने आप हजरात के सामने तिलावत किया, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ऐ ईमान वालों, अपने भी बचो और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज हमें इल्म का कदर मालूम नहीं है और इल्म का कदर करना भूल गए हैं। क्यों? कि इल्म दीन को आज गिरा हुआ नजर से देखा जाता है। कुरान की तालीम हासिल करने वाले को गिरा हुआ नजर से देखा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, वो दिन याद रखें, मुल्क स्पेन में जिसको हस्पानिया कहा जाता था, 800 बरस मुसलमानों की हुकूमत थी। 800 बरस मुसलमानों ने हुकूमत किया था, लेकिन जब वहां के यहूदियों का इरादा हुआ कि इस्लाम को खत्म किया जाए और मुसलमानों को खत्म किया जाए, तो सबसे पहला जो मिशन बनाया वो मदरसे को मिशन बनाया। हुफ़ाज़ कराम को खत्म किया जाएगा, उलमाए कराम खत्म कर दिया जाएगा, तो आसानी के साथ आवाम पर हुकूमत कर लेंगे। ऐसा उलमा फरमाते हैं कि तमाम मदरसे बंद कर दिए गए और तमाम हुफ़ाज़ कराम, बहुत सारे उलमाए कराम हुफ़ाज़ कराम को शहीद कर दिए गए। लेकिन ऐसे हालात में उलमाए कराम मशवरा किया और मदरसे को कायम रखा कि एक जगह कुरान की हिफ्ज़ के लिए एक जगह मुतय्यन किया कि नीचे जमीन के अंदर एक तालीम पाने की जगह बनाई गई थी और नीचे हिफ्ज़ कुरान की तालीम हो रही थी और ऊपर में, उस बिल्डिंग के ऊपर में गंदी लड़कियों की गंदी तस्वीरें लगी हुई थी। वहां के जो प्रशासन लोग आते थे, पुलिस आती थी, देखता था कि बाहर नंगी तस्वीर लगी हुई है, यहाँ कुरान की तालीम कैसे कर सकते हैं। यानी ऐसे कुरान को बचाया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज अगर हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाते हैं, आलिम नहीं बनाते हैं, तो इसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों? बहुत कीमती बात आप तक पहुंचा रहा हूं, बयान तकरीर सुनते रहेंगे, इस्लाही बात है। उम्मीद है कि अल्लाह की जात से कोई न कोई अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आज मुसलमान हाफिज आलिम अपने बच्चे को किस लिए नहीं बनाना चाहता है? इसलिए कि हाफिज बनकर के 5,000 रुपये महीना में नौकरी करेगा। इसका भी जिम्मेदार हम हैं। एक इमाम को आप रखते हैं और 100 घर मिलकर के 6,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। अगर रोजाना के एतबार से जोड़ा जाए तो आप जोड़ सकते हैं कि एक इमाम को आपके घर से रोजाना के रुपये जाता है।
महीना में 20 रुपया या 30 रुपया दिल पर हाथ रख के हमारी माँ बहने और हमारे बुजुर्ग हजरत और नौजवान हजरत ये दिल पर हाथ रखे और सोचे आपके एक बच्चे के पीछे रोजाना 30, 20, 40 रुपया कुरकुरे में और बिस्किट में खर्च होता है। हमारे जो उलमा रहबर हैं, जो इमाम रहबर हैं हमारे, जिसके बिना हमारा न पैदाइश के वक्त से लेकर के मौत तक हर वक्त में हमारे उलमा काम आते हैं, हमारे हुफ़ाज़ किराम काम आते हैं, उनका तनख्वाह सबसे गिरा हुआ। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचे हैं कि आपका 4 बेटा है, चारों बेटा का कोई कहाँ दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, और कोई 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 40,000 महीना कमा रहा है। और इमाम साहब 6,000 रुपया पूरे गांव मिल करके देते हैं, उसके बाद भी एहसान जताते हैं, उसके बाद भी इतने कड़ी नौकरी, इतनी पाबंदी के साथ। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अगर हम अपने इमाम का तनख्वाह अच्छा देंगे तो हमारे भी दिल के अंदर पैदा ये बात होगी कि हमारे 4 बेटे होंगे तो चारों बेटों को आलिम बनाएंगे। क्यों? जब पूरे एक माहौल बन जाएगा कि अच्छा तनख्वाह मिलता है, इमाम को अच्छी तनख्वाह मिल जाती है, तो कोई आदमी नहीं चाहेगा मेरा बेटा हाफिज ने बने। सही बात कह रहे ना भाई? हाँ, इस दौर में 6,000 रुपया में आप ये बच्चे को हाफिज कुरान बना रहे हैं, इसके मुस्तकबिल के लिए क्या सोचे हैं? यही कि ये बड़ा होगा 6,000 रुपया नौकरी करेगा। आपके यहाँ या हमारे यहाँ जो इमाम है वो भी तो किसी का बच्चा है, 12 साल 13 साल मदरसे में दाल रोटी और खिचड़ी खा करके अपने माँ बाप की मोहब्बत में कुर्बानी दे करके तालीम हासिल करता है, उसके बाद आवाम का नौकर और गुलाम बन करके रहता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप दूसरे मजहब को जाकर देखें कि उनके जो रहबर होते हैं उनको आला पैमाने पर रखता है, उनका कदर करते हैं लोग, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी हर तरह की वो जो है जरूरत की चीजें पूरी करते हैं लोग। हमारे यहाँ क्या है? सबसे गिरा हुआ चीज नजर से मौलवी को देखा जाता है, जरूरत पड़ता है तो मौलवी साहब का माना या नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, ये तलबा, ये बच्चे बड़े होंगे, इनके भी बच्चे होंगे, हमारी आप लोगों से दरखास्त है एक माहौल बनाए अच्छा तनख्वाह देने की, क्योंकि ये बच्चे कल अगर हाफिज बनेगा तो ये भी डरेगा कि मैं हम तो 5,000 में नौकरी करते हैं, मेरा बेटा 5,000 में नौकरी न करे। कहते हैं कि मौलवी के पैसा बरकत होता है, या आप अगर जानकारी लेना हो कि मौलवी के पैसा बरकत होता है तो मौलवी के साथ रहिए, पता चलेगा कि मौलवी के पैसा बरकत होता है, ये मौलवी सबर करके आता है। आप हजरात ये बात मालूम होगा, रमजान का महीना आता है तो जो 20-25 हजार महीना कमाने वाले हजरात है ना, वो एक बेटा का कपड़ा 2,500 रुपया 3,000 रुपया में खरीदता है, 2,000 में खरीदता है। इमाम साहब को पूछिए तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 मेरा सारा परिवार का कपड़ा होता है, ये है बरकत। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रोने की बात है, आप इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अगर इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज भी बने, आलिम भी बने और अच्छा तनख्वाह अच्छे से जिंदगी गुजारे, तो आप अपने हम सब मिल करके ये तहैया करें, इरादा करें कि हम अपने इलाके के इमाम साहब को अच्छी से अच्छी तनख्वाह देंगे। एक साहब जो है हमारे यहाँ काफी दिनों पहले, दूसरी जगह की बात है, बेचारे 1,500 रुपया तनख्वाह मिलता था, 1,500 रुपया तनख्वाह मिलता था। अब जो है जोहर का वक्त हुआ, उस बस्ती में 6 लोग नमाजी थे, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, 6 लोग सिर्फ नमाजी थे, 6 मुक्तदी, और 1,500 रुपया तनख्वाह। जोहर के नमाज का वक्त था, बरसात का मौसम था। हरोरा साहब जो है, नाम सुने हैं ना, इसको हम लोग हरोरा साहब घुस गया मस्जिद में, इमाम साहब का मुसल्ला के पास घुस गया, इमाम साहब के मुसल्ला के नीचे चला गया। अब इमाम साहब नियत पाने और रुकू में गए
रुकू में जैसे गए उस सांप पर नजर पड़ गई। अब तस्वीर पढ़ रहे हैं इमाम साहब 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा नहीं 21 मरतबा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पीछे से एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कहते हैं अल्लाह अकबर। इमाम साहब जान रहे कि रुकू से उठेंगे कौमा करेंगे तो जलसा सजदा में जाना ही होगा। साहब मुंतजिर सर उठाए हुए, दूसरे शख्स आवाज देते हैं समी अल्लाह लिमन हमिदा, इमाम साहब फिर भी नहीं उठते। तीसरे शख्स कहते हैं कि बहिरा है का, तो इमाम साहब कहते हैं कि 1500 में जान दे देते। यह आवाम का हाल है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। बात हंसने की नहीं है, बात तो यह है कि हमारे इमाम हमारे रहबर हैं, इनका कदर करें, उलमा को कदर करें। उलमा को देखना सवाब है, उलमा से मुसाफा करना और आवाम से मुसाफा करना दोनों में फर्क है। इसलिए उलमा को मोहब्बत की निगाह से देखें और हम सब ये इरादा करें कि हम अपने बच्चे को हाफिज के साथ साथ आलिम बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा इरादा करें इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है हमारी माँ बहनें बहुत सारी यहाँ बैठी हुई हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाया ऐ ईमान वालो अपने भी बचो जहन्नम के आग से और अपने बाल बच्चों को भी बचाओ, माँ बाप को भी बच्चों सबको बचाओ। अहल अयाल में सब कुछ आ गए तो इसके सब कुछ जिम्मेदार मर्द हजरात हैं। अब हम अपने हमारी माँ बहनों का ये हाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसका मफहूम है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जिस वजह से जाएगी वो इस वजह से जाएगी। मेरी माँ बहने 2 बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। इसको भूल जाइए, इसको आप इससे तौबा कीजिए। पूरी जिंदगी 40 साल अपने शौहर के साथ एक औरत गुजारती है, कोई 30 साल गुजार लेती है, कोई 20 साल गुजार लेती है और 20 साल 30 साल 10 साल गुजारने के बाद बेचारे शौहर रिक्शा चला करके खून पसीना बहा करके गाली गलौज बाहर में सुन करके 24 घंटा ड्यूटी कर करके आपके लिए अच्छा खाना अच्छा कपड़ा इंतजाम करता है और उसके बाद कभी कुछ ऐसे मामला आ जाता है जो आपकी जरूरतों को पूरा करने में थोड़ी कमी हो जाती है तो आपकी जुबान से क्या निकलती है बात कि आपके यहाँ जब से आए तब से हम तो खुश ही नहीं हुए, जब से आए तब से परेशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसका मफहूम है औरतें सबसे ज्यादा शौहर की नाशुक्री की वजह से जहन्नम में जाएगी। इसलिए हम माँ बहनों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया आपके शौहर और आप दोनों आप उसके लिबास है वो उसका आपका लिबास है। आप शौहर के अंदर कुछ ऐब पाए या कमियां कोताहियां पाए तो उसको आप दरगुजर फरमाएं, माफ करें। और आप शौहर जो है अपने बीवी के अंदर कुछ कमियां कोताहियां पाए तो शौहर का हक है कि माफ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसका मफहूम है मियां बीवी में अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि मियां बीवी में झगड़ा होता रहेगा। बहुत कीमती बात है, ये हर घर का मामला है। अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया एक जगह इसका मफहूम है कि मियां बीवी में झगड़ा होता रहेगा जब तक जिंदा है, लेकिन सबसे बेहतर मियां बीवी वो है जो रात में सोने के वक्त आपस में पहल कर ले, मना ले, दूसरे को सलाम कर ले, शौहर को बहाना से पानी मांग ले। अगर शौहर नाराज है तो बीवी का हक है बीवी मना ले। ऐसे हालत में अगर शौहर नाराज है या बीवी नाराज है तो उस वक्त फरमाया कि आप उस दिन खास करके जिस दिन आप दोनों में नाराजगी हो गई है उस दिन आप उस कमरे के बाहर ना सोए बल्कि उसी कमरे के अंदर सोए। हाँ, करते क्या है गुस्सा हुआ तो दूसरे रूम चले गए, छत पे चले गए, दूसरे घर चले गए। क्यों नहीं? मोहब्बत है, झगड़ा नहीं है तो आप कहीं भी सोइए। लेकिन जिस दिन झगड़ा हो जाता है हमारी माँ बहने खास कर ध्यान से सुने, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब एक मियाँ बीवी झगड़ा किया दिन में और रात में दोनों आपस में मुलाकात कर लिया और सलाम मुलाकात कर लिया और आपस में मोहब्बत कर लिया तो अल्लाह ताला कहता है मैं उन दोनों मियाँ बीवी को
जिंदगी का सारा गुनाह माफ कर दिया। ये सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों से भी उम्मीद रखेंगे कि हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। झगड़ा होगा मनाने की कोशिश करेंगे। भाइयों से भी गुजारिश है कि बीवी से झगड़ा होगा मनाने की कोशिश करेंगे। नबी के सुन्नत के तरीके पे हम सब जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर कहीं नहीं सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक अर्ज है, गुजारिश है, बतौर ऐलान है। मैं बाबूडी का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ आपके हाफिज आजम साहब सदर मदरस है मदरसे का। 2014 से मदरसा जामिया अबू हुरैरा शुरुआत हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा 30 से 40 बच्चे रहे हैं। हाफिज महताब साहब का भी आना जाना होता रहता है उधर। मदरसा हमारे इलाके के जितने उलमा हैं करीब करीब मदरसा पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद से ही किसी ज़िले में कोई मदरसा नहीं खुला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे हाफिज आजम साहब और हमारे मुफ्ती साहब हम लोग मशवरा करके मदरसा खोल दिए ईद के बाद से ही 1 जून से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 36 बच्चे हैं जो मतबख में हैं और 4 स्टाफ हैं। महीने का 65,000 रुपया प्लस खर्च है। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है, 4 कुंटल लगभग महीने का खर्च हो जाता है चावल। आप हजरात से दरख्वास्त है कि हमेशा इस मदरसे को जहन में रखें। और रसीद लेके आया हूँ, जो हजरात अगर कुछ ताउन करना चाहते हैं तो ताउन कर दे, दुआ के बाद रसीद कर दिया जाएगा।